पर भागवत में तो अगर हम आए हैं, कथा में बैठे हैं, तो कथा में कैसे न सिखाएं आपको कि आप किस तरह का जीवन जिए। महर्षियों ने कहा कि आप तो दीपो भव, हमेशा दूसरे के प्रकाश में रहना भी ठीक नहीं है। हमेशा दूसरे के सुख में भी सुखी होकर के जीना ठीक नहीं है। कभी कभी अपना सुख भी कमाने का प्रयत्न होना चाहिए, क्योंकि समय का पता नहीं, दूसरे का भी पुण्य कब समाप्त हो जाएगा और जो भोग हम उनके साथ रहकर भोग रहे हैं वो कब समाप्त हो जाएंगे ये भी नहीं समझता है। इसीलिए हम सबको थोड़ा थोड़ा शुभ कर्म, सत्कर्म, मानवीय कर्म, राष्ट्रीय कर्म, भगवतीय कर्म थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए, तभी तालमेल मिलेगा। नदी नाव संयोग, ये तालमेल तभी है जब दोनों ही एक दूसरे को साध के चल रहे हैं। नाव क्यों नहीं डूबती है पानी पर? नाव इसलिए पानी में नहीं डूबती है क्योंकि नाव में पानी घुसता नहीं है, इसलिए नाव डूबती नहीं पानी में। नाव की तरह बनावट पानी के जहाज की होती है, वो भी क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि उसमें भी पानी नहीं घुसता है। इसीलिए नदी नाव संयोग, आप चाहे कितने भी भव संदन में, भव सागर में, माया में, आप चाहे कितने भी गहरे डूब गए हैं माया में, पर माया अगर आप में प्रवेश नहीं कर रही है तो आप भव सागर में डूब नहीं सकते, आप ऊपर ही ऊपर रहेंगे। बस कोई सहारा देने वाला मिल जाए, काटने वाला लहरों को समझ जाए राजनीति को, तो वो किसी अच्छे गुरु के माध्यम से बुद्धि में सीख आ जाती है और हम लहर समझ जाते हैं, और उसको समझ गया वो भव पार हो गया। नहीं तो ये संसार डुबाने के लिए ही है। समझना बड़ा कठिन है संसार की लहरों को। गुब्बारा क्यों नहीं डूबता पानी में? वही हाल है, गुब्बारे में भी हवा भरी है, पानी भर नहीं रहा है। हवा भरी है इसीलिए नहीं डूबेगा। ट्यूब क्यों नहीं डूबता? क्योंकि उसमें पहले से हवा भरी है, इसीलिए वो नहीं डूबेगा। जैसे ही ट्यूब की हवा निकल जाएगी वो डूबने लग जाएगा। अर्थात अगर आपके अंदर पानी जाए नहीं और हवा निकले नहीं, हवा का मतलब होता है आपका पुण्य, परमार्थ, भक्ति, साधना, तप, जप, धर्म, निष्ठा, श्रद्धा रूपी जो हवा है, अगर वो आपके जीवन में, हृदय में भरी है तो फिर पानी कभी आपको डुबाने की सोच ही नहीं सकता। आपके सहारे डूबने वाले भी पार निकल जाएंगे, क्योंकि ट्यूब के सहारे कितने लोग पार हो जाते हैं बिना तैरने वाले। तो हमारे अंदर भाव का, भक्ति का वायुमंडल तैयार रखो। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये 5 जीवन की थ्योरी है। ये 5 प्राण हैं और वो प्राण माने वायु है। वो कमजोर पड़ेगी तो आदमी डूबेगा, अगर वो मजबूत है तो उसके लिए शौच, संतोष, तप, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, स्वाध्याय, ये 6 नियम और जीवन में धारण कर लो। एक, शौच माने पवित्र रहो, संतोष माने जो है उसमें प्रसन्न रहो और वही सर्वस्व है मेरा, ये मान कर जियो। क्योंकि पुराने जमाने में जब हम छोटे पढ़ते थे शुरू में, तब बहुत सारी कथाएं, कहानियां चलती थी। तो एक कहानी आती थी हिंदी की किताब में, कौए की कंकड़ की कथा आती थी। मटके पर कौआ बैठा कंकड़ लेके पानी के लिए। एक और कथा आती थी रोटी और कौए की। देख चौपड़ी दूसरी, दूसरों की चुपड़ी हुई रोटी देख करके जो आदमी जी ललचाता है वह न रोटी को पाता है, न वो खुद खुश हो पाता है, और उसे डंडा खाना पड़ता है, उसे पत्थर खाना पड़ता है। दूसरे के सुख समृद्धि को देखकर जीभ पर पानी नहीं आना चाहिए। हमारा अपना भाग्य, उसका अपना भाग्य है। हमारा अपना पुरुषार्थ है, उसका अपना पुरुषार्थ है।
एक ही समुद्र में छोटी से बड़ी मछली रहती हैं, एक ही नदी तालाब पोखरे में छोटे से बड़े बड़े मेढक रहते हैं, मेढकियां रहती हैं, कछुए रहते हैं। अरे महाराज सब रह रहे हैं, छोटे बड़े साथ में कुदक रहे हैं, फुदक रहे हैं, तैर रहे हैं महाराज। ऐसे कहा स्वामी जी ने, गोस्वामी जी ने, हिल मिल राखी है नदी नाव संयोग। जैसे नदियों में सब जीव आपस में रहते हैं, सब तैर रहे हैं, न उनको बड़मपन की चिंता है न छोटेपन की, न उन्हें छोटा होकर कोई दुख है और न किसी को बड़ा होकर कोई अभिमान है। ये सब कुछ बुद्धि मनुष्य की है। थोड़ा बड़ा हो जाए, पहचान हो जाए तो अभिमान के कारण मरता फिरता है, थोड़ा सा कमजोर रहे तो गरीबी को लेके जलता फिरता है, मरता फिरता है। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस ढाल में प्रभु रखे, बस उसमें ही अपने आप को संभाल रखो, क्योंकि समय किसी का गुलाम नहीं है। समय बदलता है, हमारा जीवन भी भाग्य के साथ में बदलता ही रहता है।